दोस्तों, अखिलेश यादव की एक तस्वीर से बीजेपी में बवाल मच गया है। अखिलेश यादव डिंपल यादव के साथ मस्जिद में पहुंचते हैं और जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है तो बीजेपी के लोग तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और अपनी सियासत एक तरीके से चालू कर देते हैं। बीजेपी के लोगों की तरफ से क्या आरोप लगाया है इस तस्वीर को लेकर, और साथ ही अखिलेश यादव के साथ ही डिंपल यादव ने इसको लेकर क्या कहा है, क्या बात बताई है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, दरअसल जो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें अखिलेश यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनके आसपास समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद हैं, वो भी हैं, साथ ही डिंपल यादव भी हैं जो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। इस तस्वीर को खूब वायरल किया जा रहा है। ये तस्वीर बीती 22 जुलाई की है, जब दिल्ली में संसद की कार्रवाई के दौरान, कार्रवाई के बाद जब कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी, इसके बाद अखिलेश यादव इस मस्जिद में पहुंचते हैं। इसको लेकर जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ मस्जिद के अंदर मीटिंग की है, खासकर समाजवादी पार्टी के सांसदों को ले जाकर मीटिंग की गई है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और तरह तरह के आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। लेकिन जो पूरा मामला है वो क्या है, आपको बता देते हैं। दरअसल 22 जुलाई को जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है तो अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे होते हैं। वो बैठे होते हैं, इसी दौरान जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद है मोहिबुल्लाह नदवी, वो कहते हैं, अपनी मस्जिद के बारे में बताते हैं जहां के वो इमाम हैं, और बताते हैं कि हमारी मस्जिद यहीं पर पास में है। अखिलेश यादव पूछते हैं कि यहाँ से कितनी दूर है, तो वो कहते हैं कुछ नहीं, बस सड़क के उस पार है। अखिलेश यादव कहते हैं ठीक है, फिर चलिए चल के देख लेते हैं। और इसी दौरान जो अखिलेश यादव हैं उन्हीं के पास में उनका घर भी होता है, तो वो कहते हैं चलिए आपके आवास पर भी चलेंगे। आवास की भी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन जो बीजेपी है उनको आवास की तस्वीरें नहीं दिखाई दी, बस ये दिखाई दे गया कि अखिलेश यादव मस्जिद में बैठे हुए हैं और मस्जिद में वो बहुत आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो इसमें डिंपल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, इनके अलावा जो मोहिबुल्लाह नदवी है, जियाउर रहमान बर्क हैं, आनंद भदौरिया हैं, उत्कर्ष वर्मा है, ये जो तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। डिंपल यादव के बगल में एक महिला भी बैठी हुई है जिनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने कह दिया कि भाई इकरा हसन जो हैं वो भी गई हुई थी साथ में, और इसी वजह से वो प्रॉपर उन्होंने एक मीटिंग की हुई है, जबकि गिने चुने ही समाजवादी पार्टी के सांसद वहां पर पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी के जो लोकसभा में 37 सांसद है, लेकिन उनमें से मात्र 5 से 6 या 6 से 7 सांसद ही वहां पर पहुंचे हुए थे। कहा गया कि भाई जो महिला बैठी हुई है वो इकरा हसन है, जबकि वो इकरा हसन नहीं बल्कि मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी है। ये बात किसी ने ध्यान ही नहीं दी और इस तरह की खबरें फैला दी कि समाजवादी पार्टी ने वहां पर मीटिंग की हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद और बाकी लोगों का यही कहना है कि वो बस एक सोशल वर्क के तहत वहां पर गए हुए थे, ऐसे ही मस्जिद को देखने हुए। उसके पास में ही जो मोहिबुल्लाह नदवी हैं उनका आवास भी था, तो वो वहां पर भी गए हुए थे। इसकी तस्वीरें धर्मेंद्र ने खुद अपने जो एक्स अकाउंट है वहां से पोस्ट की हुई थी। अब बीजेपी के क्या आरोप है आपको एक एक करके वो भी बता देते हैं। दरअसल बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं, ब्रजेश पाठक कहते हैं कि अखिलेश को नमाजवादी बता देते हैं। नमाजवादी, पहली बात तो वो इस तरीके का नाम लेते हैं और कहते हैं कि अखिलेश नमाजवादी हैं। कहते हैं कि संविधान में साफ लिखा है कि हम धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन सपा मुखिया हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहे, उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो आरोप है ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगाते हैं। अब आयरनी की बात यही है कि जो पार्टी राम मंदिर जैसे मुद्दे को भी राजनीतिक कर देती है, वो ये आरोप लगा रही है कि भाई जो अखिलेश यादव हैं वो राजनीति में धर्म का सहारा ले रहे हैं और फालतू की बातें इस तरह की करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी, वो कहते हैं कि मस्जिद को सपा कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दिल्ली की मंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली वक्फ बोर्ड से मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग कर दी। यानी कि बस उन्होंने एक तस्वीर देखी और अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी की भारी मीटिंग हुई है, और इसके बाद उन्होंने कह दिया कि भाई हम अपील करेंगे वक्फ बोर्ड से कि मोहिबुल्लाह नदवी को सीधे इमाम की पोस्ट से ही हटा दिया जाए। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अखिलेश यादव से जब रिपोर्टर्स ने इसको लेकर सवाल पूछा संसद के पास ही, तो उन्होंने बताया कि मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ने का काम करती है और हम ऐसी आस्था के साथ हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दूसरी तरफ डिंपल यादव से भी जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी बहुत करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत हमेशा भ्रमित करने की रही है। ये सरकार न एसआईआर पर बात करना चाहती है, न पहलगाम की घटना और ऑपरेशन सिंदूर पर बात करना चाहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हमारे सांसद हैं इमाम साहब, उनकी पत्नी, हम सब सिर्फ सोशल तरीके से वहां गए थे, वहां पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई थी। डिंपल यादव सीधे तौर पर आरोप लगाती हैं कि सरकार को जिन मुद्दों पर बात करना चाहिए उन मुद्दों पर तो वो बात नहीं करती, लेकिन दुनिया भर के अलग अलग मुद्दों
मुद्दे उठाकर ले आते हैं, अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ले आते हैं और फिर उस पर चर्चा करने के लिए जरूर आगे आ जाते हैं। उल्टी सीधी बातों को लेकर जनता को, नेताओं को भ्रमित करने की कोशिश कर देते हैं और असली मुद्दे से पूरी तरह से ध्यान भटका देते हैं। विपक्ष शुरू से ही बार बार ये बात कह रहा है कि पहलगाम हमले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर और बाकी जो चीजें देश में हुई हैं इन सब पर बात होनी चाहिए, एसआईआर पर खास तौर से बात होनी चाहिए, लेकिन इस पर बात करने को जो सत्ता पक्ष है वो तैयार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्हें ये जरूर दिख जाता है कि भाई कौन मस्जिद में गया है, कौन मंदिर में गया है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, जबकि देश के इतने बड़े बड़े मुद्दे उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। अब उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाई मीटिंग की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधे तौर पर यही बताया गया है कि मीटिंग नहीं हुई थी, बस एक नॉर्मली तरीके से वो लोग वहां पर गए हुए थे, बैठे और इसके बाद चले आए। लेकिन इस मुद्दा बनाने के पीछे बीजेपी का मकसद यही है कि जो असल मुद्दे हैं उनसे भटका दिया जाए लोगों को। असल मुद्दे की तरफ जब ध्यान ही नहीं जाएगा तो उस पर भला बात ही क्यों होगी और सत्ता पक्ष की जो खामियां हैं वो पूरी तरह से छिप जाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बाकी के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सीधे तौर पर ठाना हुआ है, वो हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें एसआईआर की बात करनी है, पहलगाम के मुद्दे पर बात करनी है, जबकि सत्ता पक्ष लगातार इससे पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत 100।